प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, इसका स्टेटमेंट है। पहले तो सबसे पहले स्टेटमेंट समझते हैं कि स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, फिर हम प्रूव करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। The bisector of an angle of a triangle divide the side opposite to the angle in the ratio of the remaining side। देखो इसका मीनिंग क्या है। ट्रायंगल में अगर कोई किसी एंगल का बाइसेक्टर है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे एंगल सी है। देखो ये पार्ट को आप छोड़ दो, ठीक है, इस पार्ट को मैं सिर्फ ये ट्रायंगल को देखो, ये डॉटेड लाइंस को, ठीक है, भूल जाओ। सिर्फ ये देखिए, ये ट्रायंगल एबीसी है, इसमें एंगल सी है। इस एंगल सी का बाइसेक्टर है सपोज रे सीई, ये एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या है? एंगल बाइसेक्टर क्या करता है? किसी भी एंगल को मतलब इक्वली डिवाइड करता है टू पार्ट से। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज मैंने बोला कि एंगल सी 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है, तो वो एंगल बाइसेक्टर की वजह से ये दोनों पार्ट्स क्या हो जाएंगे, 30-30 के हो जाएंगे, मतलब इक्वली वो डिवाइड करेंगे। 90 का है तो 45 का करेगा, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर क्या करता है? एंगल को बाइसेक्ट करता है इनटू इक्वल पार्ट्स। ओके, तो ये बोल रहे हैं कि द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, जो ट्रायंगल में कोई एंगल है उसका एंगल बाइसेक्टर क्या करता है? डिवाइड द साइड अपोजिट टू द एंगल, डिवाइड द साइड अपोजिट टू द एंगल, मतलब उसके अपोजिट वाली जो साइड है, देखो इस एंगल के अपोजिट, ये जो सी एंगल है उसके अपोजिट वाली जो साइड है वो कौन सी साइड है? ईबी। उस साइड को वो डिवाइड करता है, ठीक है, कौन से रेशियो में? इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड्स। अगर इस साइड को, जैसे ये अपोजिट साइड है, इस एंगल के अपोजिट वाली साइड है एबी, इसको मतलब उसके साइड के रेशियो के बराबर क्या करता है? डिवाइड करता है। मतलब बोलने का मतलब ये है, मैथमेटिकली हम बोले तो ए अपॉन ईबी, ए अपॉन ईबी इज इक्वल टू क्या होगा? ए अपॉन ईबी इज इक्वल टू क्या होगा? एसी अपॉन सीबी, एसी अपॉन सीबी, ठीक है, एसी अपॉन सीबी रिमेनिंग साइड्स इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड्स। ये एंगल के अपोजिट वाली साइड हुई, रिमेनिंग साइड कौन सी हुई ट्रायंगल की? ये एसी और सीबी, एसी और सीबी इनके रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। किसका रेशियो? ठीक है, ये ए अपॉन ईबी, ठीक है, समझ में आया? गिवन हमें क्या दिया यहाँ पे? गिवन हम ये बोल सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी में सी इन ट्रायंगल एबीसी सी रे सीई, रे सीई इज द बाइसेक्टर, बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर है, ठीक है, ये बाइसेक्टर है। किस एंगल का बाइसेक्टर है? एंगल ए सी बी का, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी, ठीक है। उसके बाद ये बोलेंगे, ठीक है, एंड इट इंटरसेक्ट्स, वो क्या करता है? इट इंटरसेक्ट्स, इंटरसेक्ट्स साइड, वो क्या करता है? ये जो एंगल बाइसेक्टर है वो इंटरसेक्ट करता है साइड एबी को, साइड एबी को इन पॉइंट, इट इंटरसेक्ट साइड एबी इन पॉइंट, सॉरी एट पॉइंट ई, एट पॉइंट ई में क्या करता है? वो इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, इंटरसेक्ट साइड एबी एट पॉइंट। उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है कि वो एंगल बाइसेक्टर उस एंगल के अपोजिट साइड को, ठीक है, इक्वल उसके रिमेनिंग साइड्स के रेशियो में क्या करता है? डिवाइड करता है। मतलब ए अपॉन ईबी, उसकी रिमेनिंग साइड कौन सी हुई? एसी अपॉन बीसी,
AC, ये रिमेनिंग साइड्स हुई AC और BC, AC अपॉन BC, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, हाँ, AC अपॉन CB। ओके, ये प्रूफ करना है। अभी हमें ये देखना है प्रूफ। प्रूफ क्या है? प्रूफ, हाँ, कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन है, क्या किया है हमने? देखिए, कंस्ट्रक्शन इस तरह से करना है, आपको ये C से पैरेलल एक लाइन निकालना है B से, ठीक है। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू C थ्रू पॉइंट B, और उसी तरह से AC को एक्सटेंड करना है, और ये दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट होती हैं उसको पॉइंट को नाम देना है D, ठीक है। तो आपको लिखना है ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू CE, रे CE थ्रू पॉइंट B, थ्रू पॉइंट B, थ्रू पॉइंट B, B से निकालना है वो लाइन पैरेलल, किससे पैरेलल होनी चाहिए? C को पैरेलल होनी चाहिए। एक्सटेंड, और क्या करना है आपको? एक्सटेंड साइड AC, साइड AC, साइड AB, AC, so as to intersect, so as to intersect, ताकि उसे इंटरसेक्ट हो, so as to intersect it at, so as to intersect it at D। समझा? ये लाइन को क्या करना है? ऐसी लाइन ड्रॉ करना है B से जो C से पैरेलल हो, और AC को एक्सटेंड करना है ताकि उस लाइन को वो D में इंटरसेक्ट करे, ठीक है। अभी आते हैं प्रूफ पे। सी प्रूफ, हाँ, यहाँ पे हमें ये दिखाई दे रहा है कि CE के BD से पैरेलल है। रे, देखो यहाँ पे रे CE इज पैरेलल टू BD, ये C BD से पैरेलल है। अभी हमने कंस्ट्रक्शन से किया, बराबर है। अगर C BD से पैरेलल है, और अगर हम AD को ट्रांसवर्सल मानते हैं, ठीक है, एंड AD इज अ ट्रांसवर्सल, AD इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। C is parallel to BD and AD is a transversal, तो मुझे बताइए C is parallel to BD और AD ट्रांसवर्सल है, इस तरह से, ठीक है। तो ये दो पैरेलल लाइंस है, और ये पैरेलल लाइंस, तो ये एंगल कौन से एंगल होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल कौन से होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल। ये सपोज मैं यहाँ पे x लिखता हूँ, ये x है, तो ये भी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, ये x यही यहाँ पे, ठीक है। ये x है तो ये भी x हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम? एंगल ACE, एंगल ACE इज इक्वल टू CDB, एंगल CDB। क्या रीजन है? करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल। दिस इज द ओके। नेक्स्ट स्टेप क्या होंगी? देखिए, अभी CE अगेन हम बोलेंगे रे CE इज पैरेलल टू BD, एंड ये C BD से पैरेलल है, लेकिन इस बार हम ट्रांसवर्सल लेंगे BC, एंड CB इज अ ट्रांसवर्सल,
ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, अगर इसको ट्रांसवर्सल अगर हम चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है ये सी है, ये बीडी है और ये ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। मतलब अगर ये एक्स है तो ये भी क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कौन सा एंगल है ये? ECB, एंगल ECB इज इक्वल टू एंगल CBD, एंगल CBD। ठीक है, ये कौन से एंगल हुए? अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। दिस इज अल्टरनेट एंगल। ओके, दिस इज अल्टरनेट एंगल। अगेन अभी देखिए आपको दिखाई दे रहा है ये एक्स, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। ठीक है, और तो ये दोनों भी तो इक्वल हुए ना। ठीक है, अगर डायग्राम में अगर हम एक्स से उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये दोनों एंगल भी क्या है? इक्वल है। लेकिन हमें इक्वेशन से प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे देखो एंगल ACE इज इक्वल टू BC या ECB, एंगल ACE इज इक्वल टू एंगल ECB। ये क्यों है? ACE इज इक्वल टू ECB क्यों होगा? ये दोनों एंगल इक्वल क्यों होंगे? क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर के कारण वो दोनों इक्वल एंगल होंगे, इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड हुआ है वो एंगल। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ये गिवन है करके। ठीक है, अगर इसको हम इक्वेशन 3 दे दे, इसको इक्वेशन 2 दे दे और इसको इक्वेशन 1 दे दे, तो क्या बोलेंगे हम? फ्रॉम इक्वेशन 1 टू, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 क्या बोल सकते हैं? देखिए AC, यहां पे भी AC है। ठीक है, AC है मतलब राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इनका इक्वल होगा। मतलब CDB इज इक्वल टू ECB। CDB क्या होगा? ECB। लेकिन ECB बोले तो CBD है, जब ECB बोले तो CBD है, तो CBD बोले तो CDB होगा। राइट, मीन्स यहां से तो हमको क्लियरली डायग्राम से दिखना है ये दोनों एंगल इक्वल है, क्योंकि ये x तो ये भी x, ये x तो ये भी x, ये दोनों भी इक्वल है, तो मतलब ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो एंगल CDB इज इक्वल टू एंगल CBD। ओके, तो अगर हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करें, CBD ट्रायंगल को, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, इसका मतलब क्या है? ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है। किसी ट्रायंगल के अगर दोनों साइड, कोई भी दो साइड या कोई भी दो एंगल अगर इक्वल होते हैं तो आइसोस्केलस ट्रायंगल होता है। आइसोस्केलस ट्रायंगल होता है तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, मतलब उनके अपोजिट वाली साइड, जैसे इसके अपोजिट वाली साइड और इसके अपोजिट वाली साइड इक्वल हो जाती है। ऐसा हमने आइसोस्केलस ट्रायंगल थ्योरम 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था ज्योमेट्री में। ठीक है, तो वही, तो इसके अपोजिट वाली साइड कौन सी हुई? CB इज इक्वल टू, इसके अपोजिट वाली साइड कौन सी हुई? CD। ठीक है, ये कैसे इक्वल हुई? कौन से थ्योरम के अकॉर्डिंग? आइसोस्केलस ट्रायंगल थ्योरम, आइसोस्केलस ट्रायंगल थ्योरम। ओके, इसके अकॉर्डिंग वो इक्वल। ठीक है, तो अभी हम लास्ट स्टेप हमारा ये है, अभी ये यहां तक प्रूफ हो गया, इसको 4th इक्वेशन हम दे देते हैं। ठीक है, अभी आप कंसिडर करो ये एक ट्रायंगल, ये पूरा एक ट्रायंगल, ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD। ठीक है, ABD में CE BD से पैरेलल है। राइट, कंस्ट्रक्शन में हमने किया CE इज पैरेलल टू BD। ओके, C इज पैरेलल टू BD, CE ये पैरेलल टू है BD से। राइट,
अभी इसमें बीपीटी थ्योरम लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। सीई बीडी से पैरेलल है, मतलब AC अपॉन CD, क्या बोल सकते हैं हम? AC अपॉन CD, बीपीटी थ्योरम से AC अपॉन CD इज इक्वल टू AE अपॉन EB। होगा कि नहीं होगा? होगा। AE अपॉन EB, ये बीपीटी थ्योरम कौन सा? बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, ये आपको ट्रायंगल ऐसा थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल है, लेकिन आप समझ सकते हो ये इससे पैरेलल है। AC अपॉन CD इज इक्वल टू AE अपॉन EB। ओके, लेकिन ये CD इज इक्वल टू क्या है? CB। CD इज इक्वल टू क्या है? CB। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, AC अपॉन CB इज इक्वल टू AE अपॉन EB। ओके, इस CD की जगह, ठीक है, CB लिख दिया। ठीक है, ये कहां से आया? फ्रॉम 4। ओके, तो यही तो हमें प्रूव करना था, AC अपॉन CB इज इक्वल टू AE अपॉन EB, एंड इन दिस वे दिस थ्योरम इज प्रूव।